शिवानी तुम क्या बना रही हो? मैं रेशम कीट का जीवन चक्र बना रही हूँ। इतना गंदा चित्र, मेरा देखो कितना सुंदर है। तुम्हारा तो काम हमेशा ही गलत होता है, तुमसे कुछ भी ठीक से नहीं होता है। मैं कोशिश कर रही हूँ सही करने की। तुम्हारी कोशिश बेकार है, तुम बेवकूफ हो, तुम क्लास में सबसे पीछे रह जाओगी। सुरुचि, शिवानी से इस तरह बात करना गलत है। तुम्हारे शब्द उसे बुरा महसूस करवा सकती है। मैं तो बस मजाक ही कर रही थी। कभी कभी हमारा मजाक दूसरों को गहराई से आहत कर सकता है। हमें अपने शब्दों का चयन सोच समझ कर करना चाहिए। सॉरी शिवानी। तुमने मुझे जानबूझ के आउट किया है। नहीं, ये खेल का हिस्सा है। नहीं, तुम झूठ बोल रहे हो। मैम बचाओ बचाओ। ये क्या कर रहे हो? छोड़ो। शिवम, यह गलत है। क्या तुम जानते हो शारीरिक हिंसा से दूसरों को चोट लग सकती है? मुझे गुस्सा आ गया था। गुस्से को काबू में रखना जरूरी है। अगली बार खेल में ईमानदारी और धैर्य से काम लेना। सॉरी मैम। चलो एक दूसरे से गले लगो। मॉर्निंग बेटा, सिट डाउन। थैंक यू सर। मैंने तुम्हारे पेपर चेक कर दिए, ये लो। आयुष, मेरे तो 10 में से 10 नंबर आए। तेरे कितने नंबर आए हैं? मेरे तो 10 में से 4 नंबर आए। तेरे तो हमेशा कम नंबर आते हैं। तू कभी होशियार नहीं हो पाएगा। मैं मेहनत कर रहा हूँ। मेहनत करके भी कोई फायदा नहीं, तुम हमेशा फेल हो जाओगे। आयुष, तुम इतने उदास क्यों हो? रोहित हमेशा मुझे मेरी कमियों पे ताना मारता है। ये मानसिक हिंसा है क्या? तुमने उसे बताया नहीं कि तुम्हें बुरा लगता है? नहीं, मैं उससे डरता हूँ। मैं उससे जाके बात करता हूँ। रोहित, तुम्हारे शब्द आयुष को आहत कर रहे हैं। मैंने तो ऐसा कुछ भी नहीं किया। ये मानसिक हिंसा है। ये शारीरिक हिंसा जितनी ही हानिकारक हो सकती है। हमें दूसरों के प्रति सहानुभूति रखनी चाहिए। जाओ उससे और माफी मांगो। आयुष, मुझे माफ कर दे, मैंने तेरा दिल दुखाया। हमें हमेशा अहिंसा का पालन करना चाहिए, चाहे वे शारीरिक, मौखिक या मानसिक क्यों ना हो। हमें संवाद, सहानुभूति और संयम से हर समस्या का हल निकाला जा सकता है। तीनों टाइप की हिंसा का जो है छोटा छोटा रोल प्ले कराया, बढ़िया से किया। समझ में आ गया? हिंसा 3 टाइप की दिखाई गई है ना प्ले में? हाँ, शारीरिक, मानसिक और मौखिक। हाँ, तो ये तीनों टाइप की हिंसा बुरी होती है ना। अच्छा, एंड में हमारे छोटे से आदित्य सर ने ये 3 शब्द बोले कि हमें जो है, हम संवाद, सहानुभूति और संयम से हिंसा से दूर रह सकते हैं, है ना। मतलब हम हर समस्या का समाधान निकाल सकते हैं संवाद से, सहानुभूति से और संयम से। इनके मतलब क्या होते हैं? मैंने बोलने को बोला, उसने बोल तो दिया। संवाद मतलब क्या है? लड़ाई नहीं। संवाद का मतलब होता है बातचीत, है ना। क्या मतलब? बातचीत। मतलब आपका किसी के साथ मतभेद हो गया, कुछ कहासुनी हो गई, हो जाता है ना, विचारों में मतभेद हो सकता है। किसी कुछ विचारे, किसी कुछ विचारे, झगड़ा हो गया। बात नहीं, झगड़ा हो गया, तो आप कैसे सुलझाओगे अपने इस झगड़े को? बातचीत करके। जरूरी तो नहीं है कि आप मौखिक हिंसा करो, वर्बल हिंसा, वर्बल वायलेंस करना जरूरी तो नहीं है कि आप गाली गुफ्तार करो, लड़ाई झगड़ा करो, है ना। उसको आप सुलझा सकते हो संवाद से, बातचीत करने से ना। बातचीत करने से आपके क्या होता है? रिश्ते जो हैं आपके, संबंध मजबूत होते हैं। जैसे मैं पंचायत करते हैं, तो बड़ी लड़ाई हो जाती है। हाँ, पंचायत में भी यही समस्याओं का समाधान निकाला जाता है। सुलह करते हैं, बैठ के बातचीत करते हैं, संवाद करते हैं, है ना। अब है सहानुभूति।
इसका मतलब है दूसरों की भावनाओं को समझना। क्या है, हमें जो है दूसरों के दृष्टिकोण को भी समझना चाहिए कि उसकी नजरिए से वो परिस्थिति में क्या हुआ। अब जैसे कि हमने दिखाया था मानसिक हिंसा वाले में कि आयुष के नंबर कम आए, है ना, 4 मार्क्स आए 10 में से, और उधर से रोहित के 10 आउट ऑफ 10 आए। तो वो आके जो है उससे पूछ रहा है कि तुम्हारे कितने नंबर हैं, उसने बताया मेरे 4 नंबर आए। तो वो अब उसको सोचना चाहिए कि इतने कम नंबर आए हैं इसके, तो हो सकता है कुछ कारण रहा होगा, हो सकता है उसे वो टॉपिक समझ में ना आया जो टेस्ट में आया, या हो सकता है उसकी परिस्थिति कुछ और हुई हो, तबीयत सही नहीं है, उसने पढ़ाई सही से नहीं करी, है ना, उसे कंटेंट समझ में नहीं आया, कुछ कंडीशन हो सकती है ना जिसकी वजह से जो है उसके मार्क्स कम आए। तो ऐसे तो नहीं कि आप अपनी मतलब बड़ाई कर रहे हो कि मेरे तो 10 में से 10 आए हैं, तू तो जो है क्या क्या बोला था तुमने, ये तो हमेशा कम नंबर आते हैं, तुम कभी होशियार नहीं बन सकते और तुम तो फेल हो जाओगे, इतना बुरा बुरा बोल दिया। तो उसके मन पे बुरा असर पड़ा ना, मानसिक स्थिति पे बुरा असर पड़ेगा, तो ये मानसिक हिंसा हो गई, है ना। तो आपको जो है दूसरे के दृष्टिकोण को भी समझना चाहिए, है ना, उसकी परिस्थिति क्या रही होगी, है ना। दूसरों के लिए अच्छा व्यवहार रखना, दूसरों की भावनाओं को समझना है आपका सहानुभूति, ठीक है। फिर आया संयम। संयम क्या है, अब आपको गुस्सा आ गया बहुत तेज, उसमें हमने दिखाया ना, हमने छोटे से प्ले में क्या दिखाया, आउट हो गया, गलत तरीके से वो आउट हो गया, अब वो तो गुस्सा आ गया उससे और चला लड़ने। फिर आपको अपने गुस्से पे काबू रखना है। हम लोगों को भी तो गुस्सा आ जाता है कभी कभी तुम लोगों के ऊपर, है ना, पढ़ाई करके नहीं आते, नंबर कम आते हैं, या समझ में नहीं आ रहा, या तुम लोग अपना होमवर्क करके नहीं आए, तो क्या हम लोग तुम्हें मारना शुरू कर देते हैं? नहीं ना, पिटाई तो नहीं करते, ना ही हम तुम्हें बुरा बोलते हैं, कोई हिंसा करते हैं नहीं करते किसी, लेकिन गुस्सा तो आता है कभी कभी, बहुत गुस्सा आता है, लेकिन उस गुस्से पे हम कंट्रोल कर लेते हैं। तो आपको अपने गुस्से पे कंट्रोल करना आना चाहिए, काबू में करो। तो हमें अपने क्रोध पे, अपने आवेग पे काबू रखना आना चाहिए, और इसी को कहते हैं संयम। आगे समझ में? तो अब किसी भी टाइप की हिंसा नहीं होनी चाहिए। वर्बल हिंसा में जो है आप किसी को गाली गुफ्तार नहीं करोगे, बुरे शब्द नहीं निकालोगे, आपके शब्द दूसरे को तकलीफ पहुंचा सकते हैं, चुभते हैं। तो आप कभी भी किसी को तकलीफ नहीं पहुंचाओगे कि आपने बुरा बुरा बोल दिया। अपने शब्दों का चयन जो है सोच समझ के करना है, सोच समझ के बोलो, ठीक है। तो उससे क्या है, आपके रिश्ते अच्छे बनेंगे, है ना। समझ में आई बात? तो हिंसा नहीं करनी है, अच्छे से रहना है, प्यार से रहना है, अच्छा व्यवहार करना है सबके साथ, ठीक है। चलो।